हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों अशोक का शस्त्र त्याग। तो प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने अशोक का शस्त्र त्याग के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि हिंसा से कभी भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा से मानवता के मूल्य खंडित होते हैं। अहिंसा द्वारा ही मानव मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। तो आइए प्रथम दृश्य की ओर चलते हैं। पहला दृश्य आरंभ होता है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका यानी कि उसका ध्वज फहरा रहा है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, यानी कि शाम का समय समाप्त हो गया है। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे हैं, चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं, अर्थात शिविरों में जो अंधकार है उसे हटाने के लिए दीपक जलाए गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं, इधर से उधर। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वह कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। आसन यानी कि अपनी बैठने वाली जगह में वो बैठ जाते हैं। फिर अशोक कहते हैं, स्वतः 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश पर। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक यानी कि कलिंग महल के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा दृश्य आरंभ होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है। अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आत्मसमर्पण यानी कि अपना समर्पण, अपने को दूसरे के अधीन मानना। तो आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, महाराज अशोक की जय। सहसा यानी कि अचानक से सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से ऊपर देखने लगते हैं। सबकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। शस्त्र सज्जित यानी कि शस्त्रों से सजी हुई स्त्रियों की सेना जो है फाटक के बाहर आने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेग में एक वीरांगना है। वीरांगना वीर स्त्री को कहा जाता है। वीरांगना एक पुरुष वेश में वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की बेटी पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर सेनापति से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भागनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक कहता है, फिर यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है?
शेष सैनिक सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूं। अशोक, मैं ही हूं राजकुमारी। अशोक, दोषी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की सेना है। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की सेना है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा यानी कि विजय की जिज्ञासा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पहुंच दो। फूक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती हैं, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। और वो तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। नत अर्थात झुका हुआ है आपके आगे। काट लीजिए इस सर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अटल यानी कि मेरी प्रतिज्ञा को कोई नहीं टाल सकता। और अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज। स्त्रियों भी नियतों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ वह दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य आरंभ होता है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे ही प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे ही प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसी प्रकार सभी बोलने लग जाते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस प्रकार इस कत्ले आम का अंत हो जाता है। जिस प्रकार लाखों लोग मारे गए, उस युद्ध को विराम मिल जाता है। तो बच्चों, वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया अध्याय जिसमें बताया गया कि अशोक एक क्रूर राजा था। अनेक राज्यों पर अधिकार जमाने के लिए उसने कई युद्ध किए अपने जीवन में, लेकिन अंत में कलिंग पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और वहीं से उसे जीवन का उपदेश मिला, संदेश मिला, जीवन का सही ज्ञान मिला, जिसके बाद उसने युद्ध त्याग दिया और वह महान सम्राट अशोक कहलाए।
तो बच्चों ये था एक बहुत ही अद्भुत अध्याय। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ जाते हैं। हम आ जाते हैं प्रश्न मंच पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही गलत का निशान आपने लगाना है, यानी कि सही विकल्प चुनकर। पहला, पद्मा अशोक की पत्नी थी, अशोक की बहन थी, कलिंग के महाराज की कन्या थी, कलिंग के महाराज की पत्नी थी। तो तीसरा विकल्प सही है, वो कलिंग के महाराज की कन्या थी। इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़िए और सही विकल्प स्वयं ढूंढिए आप। रिक्त स्थान पर आ जाते हैं हम। पहला प्रश्न है इसमें, 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी डैश नहीं जा सका है, आज भी जीता नहीं जा सका है। ठीक है, इस प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरेंगे पाठ के अनुसार। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। अशोक की चिंता का क्या कारण था? अशोक की चिंता का कारण यह था कि 4 साल से युद्ध चल रहा था लेकिन अभी तक कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार बच्चों आगे के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, एकांकी का भाव संक्षेप में लिखिए। एकांकी यानी कि इस नाटक का भाव यह है कि अहिंसा में ही सारी शक्तियां विद्यमान है। हिंसा केवल लोगों को मारने का कार्य करता है, मारपीट खून खराबे का कार्य करता है, लेकिन अहिंसा लोगों के दिलों में विजय प्राप्त करने का कार्य है। यही इस एकांकी का मूल भाव है। इसके बाद बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। आइए भाषा ज्ञान पर आते हैं। इसमें आपने क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे अहिंसा, अहिंसा का क्या अर्थ होता है बच्चों? इसका पर्यायवाची क्या लिखेंगे आप? यानी कि जो हिंसा ना करे। इसी प्रकार बाकी शब्दों के पर्यायवाची आप स्वयं लिखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। विलोम शब्द लिखने हैं यहाँ पर। निहत्ता का विलोम होगा शस्त्रशाली। ठीक है, शस्त्र से शक्तिहीन। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों के आप विलोम शब्द स्वयं लिखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। व्याकरण ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जन्म बच्चों संस्कृत से हुआ है, अतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है। जो शब्द अपने संस्कृत रूप में है वे तत्सम कहलाते हैं और जो उनमें परिवर्तन करके सामने आते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ तत्सम और उनके तद्भव रूप दिए गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। आइए रचनात्मक कार्य पर आते हैं। पहला प्रश्न है, अहिंसा से संबंधित अन्य कहानियाँ पढ़िए। अहिंसा को जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अहिंसा से संबंधित कहानियाँ आपके सामने आ सकती हैं अगर आप सर्च करें तो। और अहिंसा को ज़रूर आप भी अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि हिंसा में कुछ नहीं रखा। हिंसा केवल ईर्ष्या द्वेष का कारण है और अहिंसा लोगों के मन पर विजय का कारण बन सकता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों की, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो अशोक सम्राट के बारे में और जानकारी प्राप्त करिएगा, ये कार्य ज़रूर कीजिएगा और उनके बारे में अपने अन्य छात्रों के साथ डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा, चर्चा ज़रूर कीजिएगा। एक स्वस्थ चर्चा का आयोजन कक्षा में कीजिए और लाभ उठाइए। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।